वेलकम बैक। पिछले वीक में हमने फुल बॉडी वॉक के बारे में डिस्कशन किया था, मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर से रिलेटेड। आज के इस क्लास में हम आइडल एनिमेशन किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यूजुअली अगर हम गेम्स में देखते हैं ना, तो आइडल एनिमेशन हमें दिखाई देते हैं। स्पेसिफिकली जब हम रोल प्लेइंग गेम्स खेलते हैं, आरपीजी खेलते हैं, और जब हम कैरेक्टर को मूव करना स्टॉप कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर एक पोजीशन पर रुक जाता है और उसके बाद फिर वो कुछ मूवमेंट्स करता है। ठीक है, कभी रिवर्स फ्लिप कर लेगा, या फिर कभी सिर खुजा लेगा, या फिर सांस लेता है ना। सो ये जो सारे एनिमेशंस है ना, ये आइडल एनिमेशंस में आते हैं। और ये जो एनिमेशंस है ये लूप में चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। ओके, सो यहाँ पर हम किस तरह से ब्रेथ का एनिमेशन करना चाहिए, सांस लेते वक्त इन एंड आउट किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आइडल एनिमेशन का जो बेसिक है, हम किस तरह से सोचते हैं एनिमेशन के बारे में, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो एस्केप प्रेस किया है मैंने, एंड यहाँ पे मैं रिसेंट फाइल्स में से क्विकली इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले तो कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कैरेक्टर जो है वो मैंने एनिमेशन मेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपको कैरेक्टर चाहिए तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और एनिमेशन मेंटर अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली आपने करना चाहिए। थोड़ा सा फीस उसका ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एनिमेशन इंडस्ट्री में सीरियस है और अगर आपको एनिमेशन इंडस्ट्री में एंटर होना है तो एनिमेशन मेंटर वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जहाँ से आप ये कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमें ब्रेथ का एनिमेशन करना है। अब देखो यहाँ पे है ना, हमारा काम आसान हो गया इस कैरेक्टर पे। एक्चुअली ब्रेथ का कंट्रोल है। ओके, अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे ब्रीदिंग के लिए हमें कंट्रोल दिया है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे चेस्ट और स्टमक का जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट है उसे मूव करते हुए ब्रीथ को क्रिएट नहीं करना है। हमारे पास एक स्पेसिफिक कंट्रोल है, लेकिन अगर हमारे पास वो नहीं है तो फिर हमें चेस्ट और स्टमक के कंट्रोल को मूव करना होगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम कैरेक्टर को पोज कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ इसे थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ स्लाइटली, और यहाँ पर लेग्स को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ओके, एंड इसको भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा स्लाइटली, इसे मैं ज़्यादा रोटेट कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा कम रोटेट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे है ना, मैं कैरेक्टर को जो वेट है वो वेट मैं चाहूँगा कि एक लेग पे रहे थोड़ा, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसे मैं मूव कर रहा हूँ। ओके, और उसके बाद यहाँ से ये जो इसका हिप्स वे का कंट्रोल है, इसे सिलेक्ट करके मैं इसे एक साइड वेट दिया है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी कर लूँगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो हमारा लेग है, ये लेग हमारा स्ट्रेट हो जाएगा जब हम इसके पेल्विस को अप करेंगे। ओके, और जो दूसरा लेग है वो लेग हमारा थोड़ा सा बेंड रहेगा। इसे मैं थोड़ा सा आगे की तरफ भी रख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको कुछ इस तरह से खड़ा किया हुआ है। अब लेग से यहाँ पे मैं नीज़ में भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। नीज़ को हमें बाहर की तरफ निकालना होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे आर्म्स पे आ जाएंगे। आर्म्स को पहले तो मुझे नीचे करना होगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और दोनों को मैं एक साथ सिलेक्ट करके रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे इसमें थोड़ा सा असिमेट्रिक रखना है, तो उसके लिए मैंने मैन्युअली दोनों को अलग अलग रोटेट किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो आर्म है उसे मैं और अंदर की तरफ ले सकता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसका जो रिस्ट है, इसके रिस्ट को भी हम अंदर लेकर जा सकते हैं, और यहाँ पे इसके जो कंट्रोल्स है, इन कंट्रोल्स को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और इन्हें सिलेक्ट करके मैं रोटेट कर रहा हूँ इनसाइड, और उसके बाद फिर मैं सिर्फ इंडेक्स फिंगर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्यू प्रेस किया है मैंने कीबोर्ड पे ताकि सिलेक्शन टूल हमें मिल सके, वहाँ पे मुझे सिलेक्ट करने में आसानी हो रही है। सो मुश्किल हो रहा था एक्चुअली जब रोटेट टूल वहाँ पे एक्टिवेट था। तो सिलेक्शन टूल में हम आ गए, और सिलेक्शन टूल में आके हम इसे आसानी से रोटेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको रोटेट कर लिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये और थोड़ा सा इनसाइड रहे। ओके, कुछ ऐसा।
ओके। और सेम चीज़ मुझे एक और ध्यान में रखना होगा कि ये थोड़ा मुझे इधर रोटेट भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें वही करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन चारों को पहले सिलेक्ट करेंगे, इन्हें रोटेट कर लेंगे इनसाइड, ओके। और उसके बाद फिर सिर्फ इन्हें रोटेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं अंदर की तरफ ले रहा हूँ और इन्हें हम मूव कर लेते हैं इनसाइड, ओके। सो उसके बाद फिर शोल्डर का जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर सकता हूँ। इसे मैं और थोड़ा सा स्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, इसे भी। और यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे और इन्हें थोड़ा सा हम बैक साइड रोटेट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। और इसे मुझे ऑब्वियसली नीचे भी करना होगा, ठीक है। तो शोल्डर थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, या फिर हम इसको मूव कर सकते हैं नीचे की तरफ कुछ ऐसा, लेकिन मेरे ख्याल से रोटेशन बेटर रहेगा। और यहाँ पे हम इसको मूव कर लेंगे पीछे पहले, और उसके बाद फिर हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। यहाँ ट्रांसलेट Z एंड ट्रांसलेट X दोनों हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलेट Z यूज़ करने वाला हूँ इसको पीछे करने के लिए, और रोटेशन से इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शोल्डर रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा। अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ पर ये जो चेस्ट का कंट्रोल है, इस चेस्ट के कंट्रोल को थोड़ा सा बाहर ले सकते हैं ताकि हीरो वाला जो पोज है वो मिल सके, ओके। एंड थोड़ा सा अगर ज़रूरत है तो आप स्टमक के कंट्रोल्स के साथ भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टमक के कंट्रोल्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे हेड जो है, इस हेड को जब भी हम नॉर्मली खड़े रहते हैं ना, तो ये कंप्लीट ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिल्टेड हमें चाहिए, तो मैंने इसको स्लाइटली टिल्ट कर लिया है। अगर चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ झुका कर भी रख सकते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारा कैरेक्टर बेसिक पोज कर लिया है। अब मैं कैमरा क्रिएट करना चाहूँगा, कैमरा एंगल, ओके, और कुछ ऐसा उसको मैं एनिमेट करने वाला हूँ इस एंगल में। तो आइदर हम एक नया कैमरा क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट में जाकर, और उसको हम पोजीशन कर सकते हैं, या फिर अगर मैं यहाँ पे पहले तो रेजोल्यूशन गेट को ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे मेरा कैरेक्टर प्रॉपरली विजिबल रहे, ठीक है। और रेजोल्यूशन गेट के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, तो ये 640 जो रेजोल्यूशन है हमारा बाय 480, वो रेजोल्यूशन के साथ इस वक्त है। अगर आपको फुल एचडी में इसको रेंडर करना है तो आप रेंडर सेटिंग्स में आ जाइए, रेंडर सेटिंग्स में आके यहाँ पर नीचे प्रीसेट्स है, इन प्रीसेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसके जगह HD 1080 ले लेता हूँ, ओके, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा, तो अब जो रेजोल्यूशन है ये हमारा फुल HD का है। तो मैं अब इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टर है और ये हमने यहाँ पर पोज इसका सेट कर लिया है। अब यहाँ पे है ना ब्रीथ एनिमेशन हमें करना है, तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि जो टाइमिंग है वो 1.5 सेकेंड से 2 सेकेंड्स के बीच में आता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सांसें लेगा, तो वो एक डिफरेंट एनिमेशन हो जाएगा। अगर बड़े स्केल पे कैरेक्टर है तो उसका ब्रीदिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 50 फ्रेम्स में इसको एनिमेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 50 फ्रेम्स क्रिएट कर रहा हूँ, और फ्रेम नंबर 1 पे मैं यहाँ से ये कैरेक्टर सेट को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे इसी पोजीशन में इसको रेंडर करना है। तो यहाँ पे आइदर कैमरा डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ से व्यू में अगर आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखो बुकमार्क्स का ऑप्शन होता है। अगर मैं एडिट बुकमार्क्स में आ जाता हूँ और एक न्यू बुकमार्क यहाँ पे
क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो अब हमें यहाँ पर बुकमार्क दिखना चाहिए, ये रहा कैमरा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर रहा हूँ और बुकमार्क्स में आके यहाँ पे बुकमार्क में आके कैमरा सेलेक्ट करता हूँ तो इजीली मुझे कैमरा मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे देखो ये बुकमार्क का ऑप्शन है, हम अगर इस पर राइट क्लिक करते हैं पैनल टूल बार पे तो यहाँ पर हमें कैमरा मिल जाएगा। सो हमने यहाँ पर कैमरा एंगल को सेट कर लिया है एंड अब नेक्स्ट हमें इसके एनिमेशन पे ध्यान देना है। 50 फ्रेम्स का एनिमेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं और यहाँ पे मुझे कंप्लीट इसका जो नर्व कर्व्स है उन्हें सिलेक्ट कर लेना है पहले तो मैं यहाँ से पॉली का जो सिलेक्शन मास्क है उसे बंद कर रहा हूँ, उसके बाद जॉइंट्स एंड आई कैंडल्स को बंद कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और ये जो हमारा ग्लोबल कंट्रोल है इसे मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसे हम सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इसको एनिमेट नहीं करते। सो यहाँ पे मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। मैं एक्चुअली इन सबको सिलेक्ट करके की फ्रेम कर सकता हूँ लेकिन बार बार मुझे इनको सबको सिलेक्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्रिएट में आके अगर एक सेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्विक सिलेक्ट सेट, और यहाँ पे मैं ऑल इसको नेम कर देता हूँ और ऐड टू शेल्फ हम इसको कर देंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा कंप्लीट कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे फ्रेम नंबर 1 पे इसको सेट की देना है, ठीक है। फ्रेम नंबर 25 पे मैं सेकंड सेट की दे रहा हूँ एंड फ्रेम नंबर 50 पे मैं थर्ड सेट की दे रहा हूँ। अब यूजुअली ये होता है कि ब्रीथ इन करते वक्त हम थोड़ा सा फास्ट होते हैं और ब्रीथ आउट करते वक्त हम थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इवन डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है, मैं यहाँ पे कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे ब्रीथ करना है तो फ्रेम नंबर 1 पे तो ये सेम रहेगा लेकिन फ्रेम नंबर 25 पे हमारा कैरेक्टर ब्रीथ करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रीथ कंट्रोल है, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, COG कंट्रोल, एंड इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर 100% इसका जो ब्रेथ है उसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पर ब्रेथ का कंट्रोल मिल रहा है। अब अगर हमें मैन्युअली इसे एनिमेट करना पड़ता तो हमें प्रॉपरली यहाँ पे स्टमक एंड चेस्ट के कंट्रोल्स के साथ इसे क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी शेप दिया हुआ है, ब्लेंड शेप, जो यहाँ पर हमें हेल्प आउट करेगा कि किस तरह से कैरेक्टर ब्रीथ करेगा। ओके, सो मैं इसे पॉज कर रहा हूँ एंड अब जब हमारा कैरेक्टर ब्रीथ करता है ना तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये सिर्फ इसका जो चेस्ट का पार्ट है वही काम नहीं करता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके शोल्डर्स भी अप जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर 25 नंबर की फ्रेम पे इसके शोल्डर्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसके शोल्डर्स को ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसका जो डायरेक्शन है वो -1.5 कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाना है। ओके, सो अब प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पे अब अगर हम देखते हैं तो शोल्डर्स नॉर्मली उसके साथ मूव हो रहे हैं, आर्म्स भी उसके साथ ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम आई के कंट्रोल्स में नहीं है, हम एफ के आर्म यूज़ कर रहे हैं। अगर ये आई के कंट्रोल में होता तो ये जो आर्म है ये यहाँ पे लॉक हो जाता। ओके, एस्केप प्रेस करते हैं प्ले ब्लैक को रोकने के लिए, और उसके बाद हमारा जो हेड है वो हेड भी उसके साथ मूव होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम एनिमेशन करते हैं ना, अगर कोई एक छोटा सा मूवमेंट भी हमें क्रिएट करना है, जैसे हम यहाँ पे ब्रीथ का बहुत एक बेसिक सा मूवमेंट है उसे क्रिएट कर ले, लेकिन अगर आप सांस लेते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका शोल्डर्स मूव होता है, उसके साथ आपका जो हेड है वो भी मूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रेम नंबर 25 पे इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेना होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको तो ये देखो पता चलेगा कि ये हेड भी इसका अब मूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे है ना एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी हमेशा, जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ मूव नहीं होती है, सब दरअसल अपने अपने
टाइमिंग के साथ मूव होगा। जैसे यहाँ पे मैं सांस ले रहा हूँ तो सबसे पहले ये जो चेस्ट का और स्टमक का मूवमेंट है ये होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे शोल्डर्स का मूवमेंट होना चाहिए और उसके बाद हेड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओवरलैप करना होगा। सो ओवरलैप करने के लिए ऑब्वियसली हमें ग्राफ एडिटर में जाना होगा, और अगर मैं ग्राफ एडिटर में आ जाता हूँ क्विकली, विंडोज़, एनिमेशन एडिटर्स एंड ग्राफ एडिटर, तो यहाँ पे हमारे जो कर्व्स है, जैसे मुझे यहाँ पर ये जो शोल्डर के कर्व्स है इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से ट्रांसलेट वाई दोनों का यूज़ किया था। मैं फ्रेम कर रहा हूँ इसको, और अगर इसको 2 फ्रेम ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड पर सारा कर्व्स को सिलेक्ट करके सभी, और शिफ्ट प्रेस करके मिडल माउस बटन से मैं 1 और 2 फ्रेम्स इसे ऑफसेट दे देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे फ्रेम रेंज बढ़ा लेनी होगी। पहले तो मैं यहाँ पे 56 अराउंड 60 फ्रेम्स का फ्रेम रेंज में ले लेता हूँ। ठीक है, और अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो वो जो शोल्डर है वो थोड़ा सा डिले मोशन कर रहा है। ठीक है, वो उसके साथ मूव नहीं हो रहे, एक स्लाइट डिले हमें वहाँ पे मिल रहा है। और सेम हमें हेड में भी करना होगा। तो हेड में हमने रोटेट एक्स में किया है, और यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, मिडल माउस, और 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 फ्रेम्स का मैंने यहाँ पे डिले किया है। अब अगर आप देखोगे तो आपको की फ्रेम्स में डिफरेंस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को भी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमें डिले मिल रहा है। तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखो यहाँ पर पहले हमारा शोल्डर स्टमक मूव हो रहा है, चेस्ट मूव हो रहा है, फिर हमारा शोल्डर मूव हो रहा है, और उसके बाद फिर हमारा हेड यहाँ पे मोशन कर रहा है। एस्केप प्रेस करेंगे, और इसको मैं मेरे कैमरा एंगल से देखना चाहूँगा। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये देखो, ओके, तो यहाँ पे मैं 56 फ्रेम्स का फ्रेम रेंज रख रहा हूँ, एंड इसको मैं वापस प्ले करता हूँ ताकि वो जो लूप है वो मुझे प्रॉपर दिखाई दे। ओके, सो अब यहाँ पे हमने एक एनिमेशन तो कर लिया है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ हमें कुछ और चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सिलेक्ट करता हूँ, फ्रेम नंबर 25 पे अगर मैं आ जाता हूँ और स्लाइटली इसको मूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल हल्का, एंड यहाँ पे कैमरा एंगल में आके हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो अब और थोड़ा सा लाइव हो गया हमारा कैरेक्टर। ओके, उसके साथ अगर मैं फिंगर्स को भी एनिमेट कर लेता हूँ तो वो और बेटर हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर फिंगर्स को फ्रेम नंबर 25 पे आ रहा हूँ, एंड फिंगर्स के कंट्रोल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को। ओके, एंड 1 फर्स्ट छोड़ देंगे और इन दोनों को। ओके, एंड इनको रोटेट कर दे थोड़ा सा इनसाइड, या फिर रिलैक्स भी कर सकते हैं हम इन्हें। ओके, एंड सेम यहाँ पर 1 2 1 2। ओके, और इन्हें भी मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा हूँ। ओके, तो अब अगर मैं कैमरा एंगल में आ जाता हूँ और इसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें फिंगर्स में भी एनिमेशन मिल रहा है, लेकिन फिंगर्स में भी मैं यहाँ पे डिले दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिंगर्स के कंट्रोल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इन लास्ट वाले को मैं थंब के सिलेक्ट करूँगा। मेन कंट्रोल को मुझे सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका हमने जो रोटेशन यूज़ किया है मेरे ख्याल से वाई है, तो रोटेट वाई एंड इसका भी रोटेट वाई। तो ये तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, तीनों का उसको, और 1 2 फ्रेम्स हम आगे कर लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी मुझे करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। इन तीनों को सिलेक्ट करके इनके रोटेट वाई को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड रोटेट वाई, एंड ये रहा, और इन कर्व्स को सिलेक्ट करेंगे 1 2 फ्रेम्स हम इसको स्लाइड कर देंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो फिंगर्स में भी हमें एक हल्का सा डिले दिखाई देगा। ओके,
तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने डिले दिया है। सो एस्केप प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एंड कुछ ऐसे इसको रखते हैं एंड अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्राफ में ध्यान दे रहा हूँ जो हमारा ब्रीथ कंट्रोल है उसका। ओके, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे आके ये जो ब्रेथ है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर है ना, जब हम ब्रीथ लेना स्टार्ट करते हैं तो हम स्लोली इनहेल करते हैं और फिर इसको फास्ट और थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, फास्ट होता है वो। तो यहाँ पे मैं इस की फ्रेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ 25 नंबर के, इसको सिलेक्ट करके इसको ब्रेक कर देंगे और इसे मैं थोड़ा सा इनसाइड प्रेस कर रहा हूँ, तो ये स्लो रहेगा और धीरे धीरे फास्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्लाइट यहाँ पे मैंने चेंज किया है और इसे मैं प्ले कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब हमें पता चल रहा है। और अगर ऐसे लग रहा होगा कि 25 नंबर पे जो हमारा जो शोल्डर के कंट्रोल्स है, ये जो की फ्रेम्स है 27 पे, वो अगर हमें थोड़ा सा और मूव करना है या फिर अगर मैं उन्हें थोड़ा सा रोटेट भी कर लूँ तो भी यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें एक, अब देखो यहाँ पे जर्क आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रेम नंबर 25 पे भी फ्रेम है और फ्रेम नंबर 27 पे भी फ्रेम है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे हमें वो जो फ्रेम नंबर 25 वाला फ्रेम है उसे डिलीट कर देना होगा। और देखो यहाँ दोनों कर्व्स में यहाँ पे फ्रेम है, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो अब यहाँ पे 27 नंबर पे फ्रेम है और ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को और इस फ्रेम को हमें दो फ्रेम्स डिले दे देना है, तो इसको भी मुझे डिले देना होगा 2 फ्रेम का। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको प्ले करते हैं तो और थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि हमने कंप्लीट यहाँ पे ब्रेथ को यूज़ किया था, जो वैल्यू था उस वजह से यहाँ पे मैंने शोल्डर में थोड़ा सा मोशन इंक्रीज कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ पर हेड में भी हम थोड़ा सा रोटेशन ऐड कर सकते थे, लेकिन आई थिंक चलेगा, इतना ज़्यादा भी हमें वहाँ पे मोशन नहीं चाहिए हेड में, और बिल्कुल स्लाइट हमें यहाँ पे मोशन यूज़ करना था, मूवमेंट यूज़ करना था। तो यहाँ पे हमने फिंगर्स के साथ थोड़ा सा काम किया, उसके बाद यहाँ पे हमने कैरेक्टर को स्लाइटली मूव कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम ब्लिंक कर सकते हैं आइज़ को। तो फ्रेम नंबर 20 पे मैं आ रहा हूँ, फ्रेम नंबर 20 पे आके मैं यहाँ पे एक सेट की दे देता हूँ एंड फ्रेम नंबर 30 पे आके मैं एक और सेट की दे दूँगा और फ्रेम नंबर 25 पे मैं इसको ब्लिंक कर दूँगा। ओके, तो अब अगर हम इसको प्ले करते हैं ओके, सो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये काफ़ी बेटर लग रहा है देखने के लिए। सो हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर हम एक कंट्रोल मूव कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके साथ हमें और क्या क्या मूवमेंट करनी है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि हमने अगर शोल्डर का कंट्रोल को मूव कर दिया तो वो सिर्फ शोल्डर के कंट्रोल को मूव करके हो जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि शोल्डर के साथ हमारा स्लाइट मूवमेंट यहाँ पे चेस्ट में भी होना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे चेस्ट को मूव कर रहा हूँ तो उसके साथ उससे रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स रहेंगे वो सारे कंट्रोल्स हमें मूव करने होंगे। अब इन सारी चीज़ों की अगर हमें प्रैक्टिस करनी है ना, तो हम पोजिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन में पोजिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो अगर एनिमेशन में और ज़्यादा आगे जाना है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो पोजिंग है उसका प्रैक्टिस करो। अगर हमारा फ्रेम यहाँ पे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एनिमेशन में भी आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक बार आपको पोजिंग पता चल गई तो आपको सिर्फ टाइमिंग में उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे ये आइडल एनिमेशन हमने क्रिएट किया है और फ्रेम नंबर मेरे ख्याल से 54 तक हम इसको रख सकते हैं, इस रेंज को। ओके, तो मैं यहाँ पे 54 फ्रेम से रख रहा हूँ क्योंकि हमने इसको 52 पे रखा है और हेड को 54 पे रखा। ठीक है, तो 54 फ्रेम्स का एनिमेशन यहाँ पे मैं रख रहा हूँ और इसका मैं एक प्ले ब्लास्ट ले लेता हूँ। इसके प्रेस करेंगे, सेटिंग्स में आ जाएंगे एंड AVI के साथ मैं एक प्ले ब्लास्ट ले रहा हूँ।
सो यहाँ पर हमारा एनिमेशन है जिसे हमने क्रिएट किया। सो आइडल पोजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे छोटे पोजेस अगर हम एनिमेट करने की कोशिश करते हैं तो भी हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं स्लोली एनिमेशन में। ओके, सो यहाँ पे आज की क्लास में रुकते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा डिस्कशन करते हैं और फर्दर डिस्कशन करते हैं कि हमें और पोजिंग में हमें क्या क्या डेवलपमेंट्स करने चाहिए।